हैं कि पूरे भारत का मालिक या फिर 53 में जो बोला गया है कार्यकारी प्रमुख राष्ट्रपति हैं, परंतु रियल में कौन है, ठीक ना। रियल में हमारे यहाँ प्रधानमंत्री हैं। जैसे पूरे वर्ल्ड में कोई भी काम होता है, मेरे देश का कोई भी काम होता है ना, तो वो राष्ट्रपति के नाम पर होता है, लेकिन रियल जो कार्यकारी प्रमुख होते हैं वो प्रधानमंत्री या मंत्री परिषद होती है, ठीक है ना, जो लोकसभा के प्रति उत्तरदायित्व रखते हैं। इसको ऐसे समझ लेते हो, किसी लड़के का शादी होता है, ठीक ना, तो गांव टोला पड़ोस के लिए प्रमुख कौन है, वो लड़का है, लेकिन रियल में कौन है, उसकी मैडम जी, ठीक ना। मतलब समझ रहे हो ना कि घर में अपने मम्मी पापा में देखो कि बाहर वाला कोई भी काम होता है पापा के नाम पर, लेकिन पापा भी कहते हैं घर से पूछ के आते हैं तब बताते हैं, ठीक है। तो राष्ट्रपति चाहे कितना भी पावरफुल है, ठीक है, वो अपने मन से कोई डिसीजन नहीं लेता है। कोई भी काम करने के लिए वो प्रधानमंत्री से पूछते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें आज हम प्रधानमंत्री के बारे में बताएंगे। जैसे आप लोगों ने इतना सारा शक्ति देखे, अध्यादेश देखे, राष्ट्रपति के बारे में इतना सारा चीज़ पढ़े ना, ये केवल एक नाम मात्र है। राष्ट्रपति का पद केवल नाम मात्र है, वो रियल नहीं है। रियल प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद, कोई भी काम कोई भी डिसीजन राष्ट्रपति के नाम पर होता है, लेकिन उसको सजेस्ट करता है, किसके सलाह पर करते हैं, मंत्री परिषद या प्रधानमंत्री के, ठीक है ना। तो 4-5 क्वेश्चंस एकदम इंपॉर्टेंट रहेंगे, वो चीज़ें तो देख लेते हैं। पहले आप बताइए राष्ट्रपति का आर्टिकल क्या था। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री, ये 3 आर्टिकल के बारे में मैंने बताए थे। एक ठो आर्टिकल कितना का था, 52 प्लस प्लस 11 करेंगे तो कितना होगा, 63 प्लस 11 करेंगे तो कितना होगा। एक ठो आर्टिकल याद करेंगे आपको, तीनों महान पुरुष का, जो इंडिया के मेन पर्सन है, वो तीनों लोगों का मतलब कि याद हो जाएगा, ठीक ना। और तीनों आर्टिकल इंपॉर्टेंट है, ठीक ना। कोई एक आपको ऐसा नहीं है कि एक छोड़ देंगे, तीनों में से कोई पूछे जा सकते हैं। तो भारत के राष्ट्रपति का पद 52 के तहत, भारत के उपराष्ट्रपति का पद 63 के तहत, और भारत के प्रधानमंत्री का पद 74 में भारत के प्रधानमंत्री का ही पद नहीं कहा गया है। थोड़ा 2 आर्टिकल आप ध्यान रखिएगा, ठीक ना। 74 और 75 आपको देखना है। 74 और यहाँ पर आप प्रधानमंत्री हेडिंग कर लेते हो, प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद। प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद, ठीक है, ये दोनों के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो भारत के कार्यकारी प्रमुख कौन है, राष्ट्रपति। उनके सहायता करने के लिए, उनके हर काम में सजेस्ट करने के लिए भारत में एक मंत्री परिषद होंगे, जिसके प्रमुख प्रधानमंत्री होंगे। ये बातें कही गई है 74 में, ठीक ना। भारत के राष्ट्रपति के, देखिए लिख देते हैं, भारत के राष्ट्रपति की सहायता के लिए भारत के राष्ट्रपति की सहायता के लिए एक मंत्री परिषद होती है। जिसके प्रमुख प्रधानमंत्री होंगे, प्रधानमंत्री होते हैं। मतलब कि आपसे पूछे भारत के प्रधानमंत्री या फिर कोई भी मंत्री का पद किस आर्टिकल में है, तो 74 में, ठीक ना। इन सभी मंत्रियों का जो प्रधान है उसी को प्रधानमंत्री कहा जाता है, ठीक है। तो सब लोग मिल के राष्ट्रपति को सहायता करते हैं, न कि अकेले राष्ट्रपति करते हैं, ठीक है। सब लोग मिल के राष्ट्रपति का सहायता करते हैं, तो उसको एक मंत्री परिषद बोले जाते हैं। उस मंत्री परिषद का अध्यक्ष कौन है, प्रधानमंत्री।
ठीक है, ये चीज़ें 74 में कहा गया है। एक आर्टिकल और इसमें ध्यान रखना है 75, ठीक ना, भारत के प्रधानमंत्री, ठीक ना, ये दोनों क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे। प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, ठीक है, करते हैं, तथा उनकी सलाह पर अन्य मंत्रियों का भी नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। बस इतनी बातें आपको इस चैप्टर में इंपॉर्टेंट है। छाप लीजिए इसको आप लोग, ठीक ना, जल्दी से जल्दी छापिए। सर इनको इंग्लिश में बोलने में आप इंग्लिश वाला बुक रखें, इंग्लिश वाला एक ठो बुक ले लीजिए उसके बाद, ठीक है। ठीक है, हो गया। अच्छा, देखते हैं इसको हम लोगों ने कैसे डिवाइड करके रखा हुआ है, कैसे हमारे यहाँ की मंत्रिपरिषद काम कैसे करती है। भारत के प्रधानमंत्री, आप लोग लिख लीजिएगा, भारत के प्रधानमंत्री, ठीक ना। ठीक है, उनकी सलाह पे, प्रधानमंत्री के सलाह पर अन्य मंत्रियों का भी नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, ठीक है। प्रधानमंत्री के ही सलाह पर, मतलब प्रधानमंत्री जिसको कहते हैं कि आप इनको कैबिनेट मिनिस्टर में होम मिनिस्ट्री दे दीजिए, डिफेंस मिनिस्ट्री दे दीजिए, तो प्रधानमंत्री जिसको सजेस्ट करते हैं कि आप इनको ये मिनिस्टर बना दीजिए, तो वो बनाते हैं, ठीक है। ऐसे नहीं है कि मतलब कि राष्ट्रपति अपने मन से किसी को बना दे। जिनको प्रधानमंत्री खुद कहते हैं कि इनको ये मिनिस्ट्री दीजिएगा, तो वो उनकी सलाह पे उनको मिनिस्टर बनाते हैं, ठीक है। तो सर ओनली प्रधानमंत्री का नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। हाँ, और ये सब लोग, ठीक ना, ये सब लोग किसके सामने शपथ लेता है? राष्ट्रपति के सामने। तो आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि प्रधानमंत्री या अन्य मंत्री किसके सामने शपथ लेते हैं? तो राष्ट्रपति के सामने, ठीक है। नियुक्ति एक चीज़ और है, ठीक है, प्रधानमंत्री किसके प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बने रहते हैं। मतलब कि आप समझ रहे हैं, नियुक्त किया जा रहा है कि आप भारत के प्रधानमंत्री हैं, ठीक है। मतलब कि जब तक राष्ट्रपति का आपको प्रधानमंत्री बना के रखें, तब तक बना के आप प्रधानमंत्री के पद पर रहेंगे। यदि अभी राष्ट्रपति के मन में आए कि नहीं, प्रधानमंत्री ठीक नहीं है, ये प्रधानमंत्री नहीं हो सकते, ठीक ना, तो हटा सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि जब मन तब हटा दें। उसको हटाने के लिए लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पेश करवाना होगा,
अविश्वास प्रस्ताव अभी हाल फिलहाल में देखें ना, जुलाई में पास हुआ था, लेकिन जुलाई में पेश हुआ था, पास नहीं हुआ। तो अविश्वास प्रस्ताव लाना पड़ेगा। यदि सभी सदस्य मिलके प्रधानमंत्री को उनके पद से हटाने के लिए अविश्वास प्रस्ताव पास कर देते हैं, तब जाके राष्ट्रपति उनसे ये जो दिए थे पद, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री का पद दिए हैं, मान लेते हैं नरेंद्र मोदी जी को दिए हैं, तो वो उनसे ले लेते हैं। प्रसाद पर्यंत दिए हुए हैं कि आपको हम प्रसाद दे रहे हैं, आप अपना पद को संभालिए, ठीक है। तो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ये अपने पद पे बने होते हैं। तो ये 2 आर्टिकल में ये बातें कही गई है, ठीक है। राष्ट्रपति और ये सभी मिनिस्टर जो होते हैं ना, सभी लोकसभा, ज़्यादातर मंत्री परिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायित्व रखते हैं, और ये सब लोग मिल के पूरे सदन के 15% से ज़्यादा लोग नहीं हो सकते, ठीक ना। तो थोड़ा हम लोग मंत्री परिषद को देख लेते हैं कि मंत्री परिषद कैसे होता है, और ज़्यादातर आपसे यही मतलब इम्पोर्टेंट हो जाता है। ये 2 आर्टिकल पूछे जाते हैं। अभी आपसे पूछे कि प्रधानमंत्री का कार्यकाल कै साल, 5 साल, ठीक ना, सब लोगों को पता है। पर अन्य मंत्रियों का कार्यकाल कै साल, पगला 5 साल ही। प्रधानमंत्री और अन्य मंत्रियों का कार्यकाल कै साल, 5 साल ही है, ठीक ना। राज्यसभा का कार्यकाल, राज्यसभा के सांसद का कार्यकाल 6 साल है, राज्यसभा होता ठीक ना। इस तरह से हमारा जो मिनिस्ट्री है इस तरह से बटा हुआ है, ठीक है। और ये ऐसे ही काम करते हैं। देखिए, इसको हमने फॉर्मेट में बना के रखे हैं कि हमारा मिनिस्ट्री 3 मतलब स्तर पे बटा हुआ है। एक होता है जो सबसे सर्वोच्च पद पे होता है, वो होता है कैबिनेट मिनिस्टर, ठीक है। उसके बाद जो होता है राज्य मंत्री, ठीक है। उसके बाद जो होता है उप मंत्री। इसको थोड़ा समझते हैं, ये है जैसे आप लोग देखते हैं डिफेंस मिनिस्ट्री या होम मिनिस्ट्री, ठीक ना। तो इतना बड़ा विभाग, ये विभाग का है, ठीक ना। पहला विभाग मान लेते हैं ये है, ठीक ना। ये पहला विभाग हो गया, ये दूसरा डिपार्टमेंट हो गया, तीसरा डिपार्टमेंट। तो ये पहला स्तर की बात है, ये दूसरा और ये तीसरा का। तो आप देखिए, इस विभाग में सबसे पहला आदमी कैबिनेट रहेगा, ठीक ना। उसके बाद जो आदमी होगा वो राज्य मंत्री होगा, उसके बाद जो आदमी होगा वो उप मंत्री होगा। जैसे रेल मिनिस्ट्री है, ठीक ना। रेल मिनिस्टर का कैबिनेट कौन है इस समय, अश्विनी वैष्णव, ठीक ना। उनके बाद एक आदमी होगा वो राज्य मंत्री है, ठीक ना। उसके बाद एक आदमी होगा रेल में ही, ठीक ना। रेल का सबसे सर्वोच्च मिनिस्टर कौन है, कैबिनेट मिनिस्टर। उसके बाद रेल का ही एक दूसरा है जो राज्य मंत्री है। उसके बाद रेल का ही एक तीसरा आदमी है जो उप मंत्री है। मतलब एक डिपार्टमेंट में 3 मंत्रियों का लेयर बना होता है, ठीक है। जैसे डिफेंस में हो गया तो सबसे कैबिनेट में कौन है, राजनाथ सिंह, ठीक ना। उसके बाद एक व्यक्ति होंगे वो राज्य मंत्री के पद पे होंगे, एक व्यक्ति होंगे जो उप मंत्री के पद पे होंगे। तो जब भी कोई डिसीजन लिया जाता है ना, तो इन सभी लोगों का मीटिंग होता है, ठीक ना। इन सभी लोगों का मीटिंग होता है, तब जाके उस डिपार्टमेंट का वो मतलब कि डिसीजन लिए जाते हैं। तो किसी भी डिपार्टमेंट का सबसे सर्वोच्च या फिर सबसे पहला मंत्री कौन होता है, कैबिनेट, ठीक ना। उसके बाद या कैबिनेट के बाद या कैबिनेट के निचले स्तर पे कौन होता है, राज्य मंत्री। और जब राज्य मंत्री के निचले स्तर पे कौन होता है, उप मंत्री। हमारा मिनिस्ट्री इसी तरह से बटा हुआ है। राज्य मंत्री, इसको स्वतंत्र प्रभार बताते हैं, ठीक है। क्या है ये बात है, इतना समझ में आ गया कि हमारे यहाँ मिनिस्ट्री 3 लेयर में बैठे हुए हैं, कैबिनेट, राज्य मंत्री और उप मंत्री, ठीक है। जब कभी, ठीक है, इतनी बातें समझ में आ गई तीनों लेयर का, ठीक है। तीनों लेयर की बातें समझ में आ गई कि सबसे सर्वोच्च में कैबिनेट, उसके बाद राज्य मंत्री, उसके बाद उप मंत्री। हर एक डिपार्टमेंट में ये होता है। जैसे आप होम मिनिस्ट्री, चाहे डिफेंस मिनिस्ट्री, चाहे रेल मिनिस्ट्री, चाहे फाइनेंस मिनिस्ट्री में, हर डिपार्टमेंट में। जैसे सीतारमण जी है ना, उनके बाद एक राज्य मंत्री होगा वित्त विभाग का ही, और इसके बाद एक उप मंत्री होगा, ठीक है। तो जब कभी कैबिनेट मिनिस्टर, ठीक है, जब कभी कैबिनेट मिनिस्टर की तबीयत खराब हो, या वो कहीं चले गए हों विदेश में, या फिर वो अनुपस्थित रहें, तो उस समय कैबिनेट का काम कौन करेगा, राज्य मंत्री, ठीक ना। उस समय कैबिनेट का काम कौन करेगा, राज्य मंत्री। तो जब कोई राज्य मंत्री कैबिनेट का काम करे, ठीक ना, जब कोई राज्य मंत्री कैबिनेट का काम करे तो उसे स्वतंत्र प्रभार बोलते हैं,
ठीक है। जब कभी, हमेशा ये राज्य मंत्री कैबिनेट मंत्री नहीं बनते हैं। जब कभी कंडीशन हो जाता है कि मान लेते हैं कैबिनेट मिनिस्टर बीमार हों, ठीक है, या फिर वो देश से बाहर हों, या फिर वो हॉस्पिटल में भर्ती, चाहे जो कुछ भी हो सकता है, तो उस कंडीशन में मान लेते हैं अश्विनी वैष्णव जी बीमार हैं, तो जो राज्य मंत्री है ना, कुछ समय के लिए वो कैबिनेट मंत्री के पद पे काम करेगा, ठीक है। तो उस कंडीशन में वो राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार बोला जाएगा, ठीक है। वो राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार, जैसे इसको ऐसे समझ सकते हो, जैसे तुम्हारा शादी हुआ, ठीक है, तो तुम्हारे घर का कैबिनेट मिनिस्टर कौन है? बैठ बगला, तुम्हारा शादी हुआ तो तुम्हारे घर का कैबिनेट मिनिस्टर तुम्हारी मैडम जी, ठीक ना। तुम्हारे मैडम कैबिनेट हो गई, जब कभी वो मायके जाएंगी तब तुम कैबिनेट हो जाओगे, ठीक ना। उनके मायके से आते ही तुम फिर से राज्य मंत्री हो जाओगे। समझ में आ रहा है? जैसे आपका शादी हुआ, ठीक ना, आपकी मैडम जी हो गई कैबिनेट मिनिस्टर, ठीक है, और आप हो गए राज्य मंत्री। जब वो कभी 2-4 दिन के लिए रक्षाबंधन पे राखी बांधने जाएंगी तो उस टाइम तो बस तुम कैबिनेट रहोगे 2-3 दिन के लिए, उनके आते ही फिर से राज्य मंत्री हो गए। तो ये बात बस ऐसे ही होता है कि जब कैबिनेट मिनिस्टर अनुपस्थित रहे तब के कंडीशन में बस राज्य मंत्री कैबिनेट मंत्री बन जाता है। इसी को कहा जाता है स्वतंत्र प्रभार। मतलब उस टाइम तुम एकदम फ्री हो जाएगा कि हम ही मालिक हैं, ठीक ना। जब मन तब जो मन वो कर सकते हैं, कोई रोकने छोकने वाला नहीं है। कैबिनेट मंत्री मर जाएगा तो राज्य मंत्री को कैबिनेट मंत्री बनाया जा सकता है, तो वो परमानेंट भी बन सकते हैं, या फिर किसी नए दूसरे व्यक्ति को भी कैबिनेट मंत्री बनाया जा सकता है। मान लेते हैं कोई कैबिनेट मिनिस्टर मर गया, ठीक ना, तो कुछ टाइम के लिए राज्य मंत्री को कैबिनेट मिनिस्ट्री दे देता है। अब फिर मंत्री परिषद क्या डिसीजन लेती है कि जो राज्य मंत्री है इसी को कैबिनेट बना दिया जाए या किसी नए व्यक्ति को बनाया जाए, ठीक है। तो इस कंडीशंस में मतलब वो डिसीजन होती है। लेकिन कुछ समय के लिए यदि कोई राज्य मंत्री कैबिनेट मिनिस्ट्री का काम करता है तो उसे राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार बोला जाता है, ठीक है। इन्होंने पूछा कि यदि कोई कैबिनेट मिनिस्टर मर गया, ठीक ना, तो अभी आप लोग देखे होंगे आईटी सेक्टर के और रेल डिपार्टमेंट के दोनों के कैबिनेट कौन है? अश्विनी वैष्णव है ना। तो जब किसी एक व्यक्ति को, ठीक ना, जब किसी एक व्यक्ति को एक या एक से अधिक मतलब 2 या 3 4 डिपार्टमेंट का कैबिनेट मिनिस्ट्री बना दिया जाता है तो उसको बोला जाता है अतिरिक्त प्रभार, ठीक ना, एक्स्ट्रा लोड, ठीक ना। मतलब हम मान लेते हैं डिफेंस मिनिस्टर हैं, ठीक ना, डिफेंस के कैबिनेट हैं, लेकिन होम मिनिस्ट्री भी खाली हो गई है सडनली कोई कारणवश, ठीक ना, तो हमको ही होम मिनिस्ट्री भी देखना है, तो हम 2 मिनिस्ट्री के मालिक हो गए। तो अभी हम जो होम मिनिस्ट्री हमको बाद में मिला है वो एक अतिरिक्त प्रभार हो जाएगा, मतलब एक्स्ट्रा प्रभार, ठीक ना, एक्स्ट्रा लोड। समझ में आ रहा है? तो ये 4 शब्द हैं, कैबिनेट मिनिस्टर, राज्य मंत्री, उप मंत्री, एक तो स्वतंत्र प्रभार और एक है अतिरिक्त प्रभार, ठीक है। जब किसी कैबिनेट मिनिस्टर को एक या एक से अधिक डिपार्टमेंट देखना होता है तो उस समय उसे अतिरिक्त प्रभार कहा जाता है। देखिए इस तरह से हमारा मिनिस्ट्री है, ठीक ना, और ये है इन सभी मिनिस्ट्री के मतलब कि अध्यक्ष, ठीक ना। सभी मंत्री का एक मेन होते हैं जो प्रधानमंत्री होते हैं। ये सब चीज़ भी डिसीजन हो जाएगा तो अंतिम में किससे पूछेंगे? प्रधानमंत्री से। और यहाँ एक ठो बैठे हैं कौन? प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति, ठीक है ना, राष्ट्रपति, ठीक है। यहाँ एक राष्ट्रपति बैठे हुए हैं। तो ये सब काम हो गया। मान लेते हैं कोई मिनिस्ट्री का, कोई कैबिनेट मिनिस्टर, सब चीज़ होने के बाद हो जाएगा प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री के बाद यदि सजेशन लेना होगा या राष्ट्रपति को सजेशन देना होगा तो कौन दिलवाएगा? राष्ट्रपति को सजेशन देना होगा तो कौन दिलवाएगा? प्रधानमंत्री। तो आपसे क्वेश्चन पूछता है कि मंत्री परिषद और राष्ट्रपति के बीच का कड़ी का काम कौन करता है? तो प्रधानमंत्री, ठीक ना। ये मेल जोल का काम कौन करते हैं? प्रधानमंत्री। ये पूरे मिनिस्ट्री का, ठीक ना, बात राष्ट्रपति के पास पहुंचाने का काम कौन करते हैं? प्रधानमंत्री, ठीक ना, प्रधानमंत्री। तो मंत्री परिषद और राष्ट्रपति के बीच के कड़ी, अपने भाषा में कह सकते हो मीडिएटर, ठीक ना, बिहार भाषा में अगुआ, ठीक ना। अगुआ का काम कौन करता है? प्रधानमंत्री, ठीक है। तो ये चीज़ें भी आप लोग लिख लीजिए। ये आर्टिकल हमारे यहाँ 78 में बताया गया है, ठीक ना। मंत्री परिषद और राष्ट्रपति के बीच का कड़ी कौन निभाता है? प्रधानमंत्री। ये चीज़ 78 में कहा गया है, ठीक ना। ये चीज़ आप मेंशन कर लीजिए अपने कॉपी में।
थर्ड पर्सन नहीं जी, ठीक है। फर्स्ट पर्सन है, वो नहीं जो SBI नहीं होगा। मीडिएटर मतलब इनकी बात इनके पास पहुंचाने का काम कौन करता है? प्रधानमंत्री, ठीक है। इनकी बात मतलब कि तुमको एक नया आईफोन चाहिए, ठीक ना, तो किससे मांगोगे? पापा से। लेकिन हिम्मत नहीं है पापा से कहने का, तो मम्मी से कहोगे, ठीक ना, तो मम्मी कहेंगी पापा से। तो तुम्हारे और पापा के बीच के मीडिएटर का काम कौन की? मम्मी, ठीक है। मम्मी पापा से बात करेंगी कि बच्चों को नया फ़ोन दे दीजिए, पुराना टूट गया है, ठीक है। तो वो मीडिएटर का काम करती हैं मम्मी। तो उसी तरह से पूरा मिनिस्ट्री के मीडिएटर का काम कौन करते हैं? प्रधानमंत्री। ये चीज़ आर्टिकल 78 में ये कहा गया है।